हेलो स्टूडेंट्स। मांग की आयलोच से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से एक वस्तु पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात और उसकी आयलोच व दूसरी वस्तु पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात व उसकी आयलोच का मान इकाई के बराबर होता है। यदि उपभोक्ता के द्वारा दो वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है तो पहली वस्तु पर किए जाने वाला उपभोग और उसकी आयलोच प्लस दूसरी वस्तु पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात और उसकी आयलोच का योग इकाई के बराबर होगा। यदि चार वस्तुओं का उपभोग किया जा रहा है तो चारों का योग, चारों पर किए जाने वाले व्यय और उन पर उनकी आयलोचों का अगर योग कर देंगे तो वह इकाई के बराबर होगा। उसके बारे में हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी। मैं आज के इस वीडियो में हम एक नई चीज पर बात करने वाले हैं, वह है आय उपभोग में प्रतिस्थापन की लोच। जैसा कि आप समझते हैं, प्रतिस्थापन किसे कहा जाता है? यदि उपभोक्ता के द्वारा x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के लिए जो y वस्तु का त्याग किया जाता है उसे ही प्रतिस्थापन की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से हमने जब उदासीनता वक्र का अध्ययन किया था तब हमने ये देखा था कि प्रतिस्थापन की लोच गिरती हुई होती है, यानी उपभोक्ता के पास जैसे जैसे x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई आती है तो जो वो y वस्तु का त्याग करता है वो गिरता हुआ होता है। यानी पहली x वस्तु के लिए हो सकता है वह 5 इकाई का त्याग करे, तो दूसरी x वस्तु के लिए वह 4 इकाई का त्याग करता है। तीसरी x वस्तु जैसे जैसे उसके पास x वस्तु की मात्रा बढ़ती चली जाती है तो जो y वस्तु का वह त्याग करता है वो पहले की तुलना में कम होता है। वो हमने वहां पर उसको देखा था कि प्रतिस्थापन की दर क्या होती है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि प्रतिस्थापन की लोच किसे कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जे.आर. हिक्स ने प्रतिस्थापन की लोच की बात की थी। उनका यह मानना था कि दो वस्तुओं की मात्रा के अनुपात को, यदि दो वस्तुओं की मात्रा के अनुपात को दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के अनुपात से विभाजित किया जाए तो जो मान प्राप्त होता है वही प्रतिस्थापन की लोच कहलाता है। यानी जे.आर. हिक्स जो थे उन्होंने क्या कहा था, सर्वप्रथम सबसे पहले उन्होंने प्रतिस्थापन की लोच की बात कर रही थी। वो कहते थे कि दो वस्तुओं के मात्राओं के अनुपात में होने वाले परिवर्तन को प्रतिस्थापन की सीमांत दर में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से विभाजित कर दिया जाए तो जो मान प्राप्त होगा वही प्रतिस्थापन की लोच कहलाएगी। प्रतिस्थापन की लोच को सिग्मा से संबोधित किया था, तो हम कहेंगे दो वस्तुओं की मात्राओं के अनुपात में होने वाला परिवर्तन डिवाइडेड बाय दो वस्तुओं के मात्राओं के अनुपात में होने वाले परिवर्तन बटे दोनों वस्तुओं की सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर में होने वाला परिवर्तन। दो वस्तुओं की प्रतिस्थापन की सीमांत दर में होने वाला परिवर्तन, इन दोनों को हम तो देखिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होगी, दो वस्तु की मात्रा के अनुपात में होने वाला परिवर्तन। ये मान लीजिए हुआ y बटे एक्स डिवाइडेड बाय y बटे एक्स मल्टीप्लाई बाय 100%। और जो देखिए दो वस्तुओं की मात्रा के अनुपात में होने वाले परिवर्तन बराबर परिवर्तन डिवाइडेड बाय दोनों वस्तुओं का अनुपात मल्टीप्लाई बाय 100। माना x और y दो वस्तुएं हैं तो इनका अनुपात हुआ y बाय एक्स या x बाय y, दोनों में से ले सकते हैं। तो हमने लिया y बाय एक्स, तो परिवर्तन हुआ डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय दोनों में पूर्व अनुपात y बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। और दोनों की सीमांत उपयोगिता को देखेंगे तो डेल्टा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y मल्टीप्लाई बाय 100। ये हुआ दो वस्तुओं की मात्राओं में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन बटे दोनों वस्तुओं की प्रतिस्थापन की सीमांत दर में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन। तो यहां देखिए 100 से 100 कटा और हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y होता है प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा y बाय एक्स अपॉन y बाय एक्स, इसको लिख सकता हूं डेल्टा px बटे py बटे px अपॉन py। तो हमने क्या किया, mu x अपॉन mu y की जगह क्या लिख दिया, px बटे py लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा डेल्टा y बाय एक्स बटे y बाय एक्स, उल्टा लिखेंगे px बटे py बटे डेल्टा px बटे डेल्टा py। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर का जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर का जो फॉर्मूला है सिग्मा से शो करते हैं। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, पहले मैंने लिखा px बटे py बटे y बाय एक्स। देखिए ये पहले लिखा
चेंज इन y बाई एक्स डेल्टा पी एक्स बटे पी वाई, यही प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो है उसको डिनोट करता है। तो ये इसको इस सिंबल से शो करते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। अब देखिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक बार मैं वापस बता देता हूं, थोड़ा सा ये समझने के लिए आपको एक बार वापस बता देता हूं कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर हम इसके बाद में वापस चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, दो वस्तुओं के अनुपात में परिवर्तन, तो मान लो y बाई एक्स, पहले था y बाई एक्स, दोनों की सीमांत प्रतिस्थापन की दर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बटे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। आनुपातिक परिवर्तन के लिए दोनों में 100 का गुणा करते हैं, प्रतिशत आनुपातिक परिवर्तन 100 से 100 कटा। अच्छा, हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। तो यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई एक्स अपॉन वाई बाई एक्स, ये पहला है, उल्टा आएगा, उल्टा यू होगा तो होगा एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाय वाई बाई एक्स, इसकी जगह हम लिखेंगे पी एक्स बटे पी वाई और इसकी जगह लिखेंगे डेल्टा पी एक्स बटे डेल्टा टी वाई। अब इसको सेट किया वापस प्रतिस्थापन की सीमांत दर को, तो मैंने पी एक्स बटे पी वाई ऊपर लिखा है, वाई बाई एक्स नीचे लिखा है, चेंज इन y बाई एक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन पी एक्स बटे पी वाई, ये सूत्र होगा प्रतिस्थापन की सीमांत दर का। ये मैंने दूसरी बार आपको करके बताया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि प्रतिस्थापन उपभोग में प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है। तो प्रतिस्थापन की लोच इस प्रकार से निकालते हैं। प्रतिस्थापन की लोच निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। अब हम इसके माध्यम से सवाल भी करके देखेंगे। तो हमने प्रतिस्थापन की लोच का फॉर्मूला लिख दिया, पी एक्स डिवाइडेड पी वाई, ये y डिवाइडेड बाई x, चेंज इन y बाई x। आप ज्यादा कंफ्यूज होते हो लिख सकते हैं पी एक्स बटे पी वाई डिवाइडेड y बाई एक्स, चेंज इन पी एक्स बटे पी वाई, ये आपकी प्रतिस्थापन की लोच का फॉर्मूला होगा। पहले हम इसकी विशेषताएं जान लेते हैं और उसके बाद हम कुछ सवाल करके देखेंगे कि प्रतिस्थापन की लोच के माध्यम से कौन कौन से सवाल हम कर सकते हैं। पहली चीज देखिए, प्रतिस्थापन की लोच को हम सीमांत व औसत फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जो प्रतिस्थापन की दर है उसको हम यूं कर सकते हैं, फर्स्ट प्रतिस्थापन की लोच को, पहली विशेषता सीमांत व औसत फलन के अनुपात में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे करेंगे, ये प्रतिस्थापन की लोच है। हमने क्या किया, डेल्टा वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा पी एक्स बटे पी वाई, उल्टा इसको नीचे वाले को लिखा तो वाई बाई एक्स ऊपर आ गया, पी एक्स बटे पी वाई नीचे आ गया। उल्टा करेंगे ना तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। तो ये मार्जिनल फंक्शन और ये एवरेज फंक्शन। तो देखिए प्रतिस्थापन की लोच को हम क्या कर सकते हैं, सीमांत व औसत फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, ऊपर ये वाला जो है जो भी चेंज बताता है वो मार्जिनल को बताता है और जो दूसरा बताता है एवरेज को बताता है। तो एवरेज व सीमांत फलन के उसके अंतर्गत हम बता सकते हैं। दूसरी विशेषता देखिए, पहली विशेषता हमने क्या डिस्कस करी कि प्रतिस्थापन के लोच को सीमांत व औसत फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा, जो प्रतिस्थापन की लोच जो होती है उसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी इकाई रहित अवधारणा होती है। जैसे दूध की इकाई होती है लीटर, चीनी की इकाई होती है किलो, कपड़े की इकाई होती है मीटर, दूरी की इकाई होती है किलोमीटर। उस प्रकार से प्रतिस्थापन की लोच की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि दोनों ही जो आयाम है वो एक ही इकाई में होते हैं, तो इकाई से इकाई कट जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन की लोच एक विशुद्ध अंक है जिसकी कोई इकाई नहीं होती है। जैसे इकाई होती है किलोमीटर, हम करते हैं दूध को लीटर में नापते हैं, चीनी को किलो में नापते हैं, लंबाई को इंच में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। ऐसी कोई इकाई प्रतिस्थापन की लोच की नहीं होती है। तीसरी प्रतिस्थापन की लोच की हम विशेषता बताएं तो हम बोल रहे हैं कि प्रतिस्थापन की लोच आयाम रहित अवधारणा है, यानी मात्रा और कीमत के मात्रा में परिवर्तन हो या कीमत में परिवर्तन हो, उससे प्रतिस्थापन की लोच में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, प्रतिस्थापन की लोच का माप जो होता है वह आयाम रहित अवधारणा है,
यह मांग मात्रा और कीमत के माप के कारणों से अप्रभावित रहती है, यानी इनमें उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन के लोच का मान उदासीनता वक्र की आकृति के अनुसार, चौथी विशेषता देखिए, इसका मान 0 से लेकर अनंत तक होता है। प्रतिस्थापन के लोच का मान उदासीनता वक्रों की आकृति के अनुसार 0 से लेकर अनंत तक हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि उदासीनता वक्र की आकृति कैसी है। अगर वस्तुएं पूर्ण पूरक है, फर्स्ट देखिए, पूर्ण पूरक वस्तु है तो उदासीनता वक्र इस प्रकार का होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्रतिस्थापन की लोच की गणना करेंगे दोनों वस्तुओं के संदर्भ में, तो प्रतिस्थापन की लोच यहां आएगी, वो आएगी पूरक वस्तुओं की स्थिति में प्रतिस्थापन की लोच होती है 0। अगर वस्तुएं प्रतिस्थापन वस्तुएं, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, चौथी विशेषता, प्रतिस्थापन की लोच का मान 0 से अनंत तक अलग अलग स्थिति में अलग अलग होता है। यह डिपेंड करता है उदासीनता वक्र की आकृति कैसी है। यदि वस्तुएं पूर्ण पूरक है तो प्रतिस्थापन की लोच 0 होगी, क्योंकि कार बहुत ज्यादा ले लेंगे तो उससे पेट्रोल की मांग पर कोई फर्क जो होता है उससे संतुष्टि नहीं बढ़ती है जब तक कि पेट्रोल ज्यादा नहीं खरीदा जाए। या पेट्रोल बहुत ज्यादा ले लेते हैं, या हम कहें कि हमारे पास दाएं पैर का जूता बहुत अधिक मात्रा में है पर बाएं पैर का जूता एक ही है तो हमारी संतुष्टि नहीं बढ़ेगी, या बाएं पैर के जूते अधिक मात्रा में है, दाएं पैर का एक ही जूता है तो संतुष्टि नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति का कहने का तात्पर्य है कि यदि वस्तु पूर्ण पूरक है तो प्रतिस्थापन की लोच 0 होती है। अगर वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन है, जैसे चाय के स्थान पर कॉफी, कॉफी के स्थान पर चाय लेते हैं, और अगर वस्तु एक दूसरे से पूर्ण प्रतिस्थापित होती है, दूसरी चीज हमने लिखी पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु है, तो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु में तटस्थ वक्र का आकार इस प्रकार का होता है IC1। तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन की लोच अनंत होती है, क्योंकि जैसे जैसे x वस्तु की अतिरिक्त मात्रा बढ़ेगी उसी अनुपात में y वस्तु की मात्रा घटने के लिए तैयार होता है। चाय के एक व्यक्ति को चाय या कॉफी के 6 कप चाहिए, तो 1 कप चाय 5 कॉफी से कम चलेगा, 2 कप चाय के साथ 4 कॉफी से कम चल जाएगा, 3 कप चाय के साथ 3 कॉफी चलेगी, 4 कप चाय के साथ 2 कॉफी चलेगी, 5 कप चाय के साथ उसको 1 कॉफी चाहिए। यानी हर स्थिति में उसकी प्रतिस्थापन की लोच बराबर है। हर x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए जो y वस्तु का त्याग करता है वो बराबर होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ प्रतिस्थापन की जो लोच होती है वो अनंत होती है। तो अगर वस्तु पूर्ण पूरक है तो यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कांस्टेंट होगा। इस वजह से प्रतिस्थापन वस्तु में जो प्रतिस्थापन की लोच होगी वो अनंत लोचदार होगी। इसके अलावा देखिए अलग अलग स्थिति में अलग अलग है। समोत्पाद जो आपका तटस्थ वक्र का ढाल है ये डिपेंड करता है कि प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी। मान लीजिए ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, और ये IC1 कर्व है। इस बिंदु पर आप देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बराबर होता है प्राइस ऑफ x बटे प्राइस ऑफ y, क्योंकि उपभोक्ता के बजट संतुलन की जो शर्त है वो शर्त क्या बताती है, वो शर्त ये बताती है कि जिस बिंदु पर बजट रेखा स्पर्श करती है वहां पर बजट रेखा का ढाल और तटस्थ वक्र का ढाल बराबर होता है। तो यहां क्या होगा कि प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y अगर गिरेगा तो आपका जो अनुपात है x और y वस्तु का वो भी गिरेगा, x बटे y का अनुपात भी गिरेगा, और यहां प्रतिस्थापन की लोच इकाई से अधिक होगी। यानी जो तटस्थ वक्र है, तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर जो प्रतिस्थापन की लोच होती है वो धनात्मक होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन की लोच हमेशा 0 से अनंत तक होती है, पर कभी भी प्रतिस्थापन की लोच ऋणात्मक नहीं होती है, यह हमेशा धनात्मक ही होती है। यह डिपेंड करता है कि किस बिंदु पर तटस्थ वक्र इसको स्पर्श करता है, उस हिसाब से इसमें प्रतिस्थापन की लोच निकाल सकते हैं। तो हमने कुल 4 विशेषताएं प्रतिस्थापन की लोच की देखी। पहली विशेषता में हमने देखा कि प्रतिस्थापन की लोच को सीमांत फलन व औसत फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दूसरी विशेषता के हमने रुका कि प्रतिस्थापन की लोच एक इकाई रहित अवधारणा है, अर्थात इसकी कोई इकाई नहीं होती है। तीसरी हमने देखा कि आयाम रहित अवधारणा है। चौथी चीज हमने देखी कि प्रतिस्थापन की लोच का मान 0 से अनंत के बीच में होता है। इसके अलावा देखिए प्रतिस्थापन की लोच की एक 5वीं विशेषता और हम कर देते हैं कि प्रतिस्थापन की लोच का मान सम्मित होता है, अर्थात उदासीनता वक्र से एक ही उदासीनता वक्र है, एक ही उदासीनता वक्र के A बिंदु से हम B बिंदु पर जाएं या B बिंदु से A बिंदु पर जाएं,
प्रतिस्थापन की लोच का मान नहीं बदलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रतिस्थापन की लोच का मान सम्मित होता है। सम्मित का मतलब है या ए से बी पर जाए या बी से ए पर जाए, प्रतिस्थापन की लोच का मान नहीं बदलता है। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी समय में उपभोक्ता की जो कीमत है, एक्स वस्तु की कीमत थी मान लीजिए 5 रुपीज, ठीक है, और वाई वस्तु की कीमत थी, देखिए हम देखते हैं FA2B। एक्स वस्तु की कीमत है, प्राइस ऑफ एक्स वो थी 5 रुपए, प्राइस ऑफ वाई थी 2 रुपया। क्वांटिटी ऑफ एक्स उपभोक्ता लेता है, चित्र हम एक सवाल ले लेते हैं, उस सवाल को हम हल करेंगे। 10, क्वांटिटी ऑफ वाई 20। एक्स वस्तु जब 5 रुपए की है उपभोक्ता 10 खरीदता है, और वाई वस्तु जब 2 रुपए की है तो उपभोक्ता 20 खरीदता है। बी बिंदु पर आए, ये ए बिंदु की स्थिति है, बी बिंदु पर आना तो एक्स वस्तु की रेट गिर जाती है 4 रुपए और वाई वस्तु की बढ़ जाती है 4 रुपए। एक्स वस्तु की रेट गिरती है तो ये 10 की जगह 15 खरीदता है, वाई वस्तु की बढ़ती है तो 20 की जगह 10 खरीदता है। अब इसमें देखिए ए से बी पर जाएं, ए से बी पर जाएं तो प्रतिस्थापन की लोच क्या होगी, तो हम यहां इस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखिए y बाई एक्स, ऐसा करते हैं, इसको प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, इसको मानते हैं एक्स, इसको मानते हैं वाई, क्वांटिटी ऑफ वाई। तो फर्स्ट हम लिखेंगे y बाई एक्स जो होता है, तो इस y में x का भाग दिया तो आया 20/10 दैट इज 2, और यहां 10/15 दैट इज 2/3। चेंज इन y बाई एक्स, देखो क्या है, ये आपको समझने वाली बात है कि क्वेश्चन हमने लिया है। इस क्वेश्चन में देखिए एक्स वस्तु 5 रुपए की, एक्स वस्तु 10 खरीदी जाती है, वाई वस्तु 2 रुपए की 20 खरीदी जाती है। एक्स वस्तु 5 रुपए से 4 रुपए की हो जाती है, घट जाती है तो इसकी मांग 10 से 15 हो जाती है, और वाई वस्तु 2 से 4 रुपए की हो जाती है तो इसकी मांग 20 से घटकर 10 हो जाती है। तो y बाई एक्स ये आया 20/10 दैट इज 2, ये 10/15 है। और चेंज इन y बाई एक्स निकालने के लिए क्या किया, 2/3 से 2 घटाया तो आएगा -2 - 4/3 दैट इज -2/3। दूसरी चीज देखेंगे, ये अब आपने देखना है px बटे py। दूसरा क्या करना है, px बटे py, px बटे py, ये 5/2 और ये 4/4 1। तो ये चेंज इन px बटे py 1 - 5/2 दैट इज माइनस का 3/2। तो चेंज इन px बटे py दैट इज माइनस का 3/2। ये हमने क्या किया, ये फर्स्ट कंडीशंस को हमने डिस्कस किया। अब देखिए थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, आप वापस इसको समझे। ये कीमतें दे रखी, हमने y बाई एक्स रखा तो 20/10, 10/15 और 2/3 से 2 घटाया तो ये आया चेंज। क्या किया, ये हमने 2/3 से 2 घटाया। फिर देखिए px बाई py 5/2, 4/4, और ये हमने किया 1 - 5/2, ये हमने निकाला था तो ये आया, और ये हमने 2/3 - 2 किया तो ये आया। अब फॉर्मूला क्या है प्रतिस्थापन की लोच का, px बटे py अपॉन y बाई एक्स गुणा चेंज इन y बाई एक्स डिवाइडेड बाई चेंज इन px बटे py। क्या करेंगे, px बटे py, ये रहा हमारा px बटे py। स्टार्टिंग का पहले लिखेंगे तो आएगा 5/2 px बटे py। तो स्टार्टिंग का हम लिखेंगे 5/2 और y बाई एक्स, स्टार्टिंग का y बाई एक्स क्या, ये रहा 2। चेंज इन px, y बाई एक्स, चेंज इन y एक्स माइनस का 2/3, चेंज इन माइनस का 3/2। तो इसको करेंगे तो आएगा 5/4, ये दोनों गुणा हो गए, -2/3 -2/3 कट गया, ये उल्टा हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 से 4 कट गया। देखिए 5/4 यहां से इसको देखेंगे तो आएगा 2 - 3 माइनस का 3/2 आया, ठीक है। अब देखिए 4/3 पहला वाला जो है, इसको देखिए वापस इसको डिस्कस करते हैं। ये जो है ये आया माइनस का 4/3, कैसे, 2/3 - 2
3 लघुत्तम लिया 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4/3। ओके, तो यहां देखिए अब क्या करेंगे, मान रख रहा हूं वापिस px बटे py, ये रहा px बटे py 5/2। दूसरा y बाई x, ये रहा y बाई x 2। डेल्टा y बाई x, ये रहा डेल्टा y x माइनस 4/3 माइनस 3/2। सॉल्व करेंगे तो 5/4 मल्टीप्लाई माइनस का 4/3 मल्टीप्लाई, ये उल्टा होगा 2/3। इस 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो है 10/9। ये प्रतिस्थापन की लोच है। तो इसका मतलब है यदि ए से तटस्थ वक्र के ए से बी बिंदु पर जाते हैं, ए से बी बिंदु पर जाते हैं तो प्रतिस्थापन की लोच 10/9 आती है। अब उल्टा चलते हैं कि हम बी से ए पर आते हैं तो क्या होगा, इसको डिस्कस करते हैं। बी की रेट देखिए, बी की रेट में प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ वाई। देखिए ये है बी की, फर्स्ट में बी की देखेंगे 4 4 15 10। ए को नीचे ले आए 5 2 10 20। अब देखिए ये ए टू बी था, ये बी टू ए है, तो यहां वापस वो का वही करेंगे। हमने y बाई एक्स किया तो आएगा 2/3 और यह आएगा 2। y बाई एक्स किया ना, तो पहले वाले में क्या आया, पहले वाले में 10/15 दैट इज, देखिए पहले वाले में 10/15 दैट इज 2/3, ये 2, और 2 माइनस 2/3 दैट इज 4/3। चेंज इन y बाई एक्स दैट इज, क्या करेंगे 2 में से 2/3 घटाएंगे तो आएगा 4/3। अब देखिए, अब हमने किया px बटे py, px बटे py 4/4 और ये 5/2। तो ये अब करेंगे 5/2 माइनस 1, तो चेंज इन px बटे py क्या हो जाएगा 3/2। प्रतिस्थापन के लोच का फॉर्मूला लगाएंगे, px अपॉन py अपॉन y अपॉन x गुणा चेंज इन y अपॉन x गुणा चेंज इन px अपॉन py। px अपॉन py ये रहा 1 डिवाइडेड बाय y बाय x दैट इज 2/3 मल्टीप्लाई चेंज इन y बाय x दैट इज 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2। तो 1/2/3 आएगा, तो ये आएगा 1/2/3, तो 3/2 मल्टीप्लाई 4/3 2/3, यानी फर्स्ट में आपका हो गया 1/3 3/2 आएगा, उल्टा कर दिया हमने। एक मिनट यहां देखिए, ये जो किया हमने x अपॉन, पहला जो हमने किया उल्टा चलेंगे तो x बाई वाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा हम देखेंगे, इसको वापस देखेंगे, प्रतिस्थापन की लोच उल्टी निकाल रहे हैं ना, तो देखिए यहां से वापस चलते हैं। देखिए क्या करना है, x बाई वाई तो आया 3/2 1/2। चेंज इन x बाई वाई तो क्या करेंगे 1/2 माइनस 3/2 बराबर -1। दूसरा क्या -1। अब अपन करेंगे py बाई px, उल्टा चलेंगे ना, तो py बाई px 4/4 दैट इज 1 2/5, तो 2/5 -1 दैट इज 2 माइनस 5/5 दैट इज माइनस का 3/5, तो माइनस का 3/5 आएगा। चेंज इन py अपॉन px दैट इज -3/5। अब देखिए प्रतिस्थापन की लोच का उल्टा चल रहा है, तो b प्रतिस्थापन की लोच का फॉर्मूला लगाया, डेल्टा डैश c दैट इज py बाई px अपॉन x बटे y, चेंज इन x बटे y, चेंज इन py बाई px। उल्टा है देखिए,
px बटे py था, py बाय px हुआ। क्योंकि a से b कर गए थे, ये फॉर्मूला यूज किया, तो ये b टू a में हमने उल्टा फॉर्मूला यूज किया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट में आपका 1/3/2 क्या करेंगे, पहला आपका px/py दैट इज 1 और ये आया 3/2। अब चेंज इन x बाय y दैट इज चेंज इन x बाय y दैट इज -1 और ये आया -3/5, माइनस माइनस कट गया तो आया 2/3 गुणा 5/3 तो आया 10/9 और पहले भी हमारा 10/9 आया था। तो इसका मतलब है कि प्रतिस्थापन की लोच की स्थिति में जो प्रतिस्थापन की लोच का मान है वो सम्मित होता है, अर्थात एक ही उदासीनता वक्र पर हम ए से बी बिंदु पर जाएं और वापस बी से ए बिंदु पर आए तो प्रतिस्थापन की लोच का मान नहीं बदलता है। थोड़ा सा इसमें आपने देखा कि वो का वही फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ए से बी पर जाएंगे और बी से ए पर जाएंगे तो थोड़ा हमने पहले वही फॉर्मूला यूज किया तो प्रतिस्थापन की लोच हमारी गलत आने लग गई थी। यही बताने के लिए आपको एक बार बताया था कि अगर आप समुत्पाद वक्र पर या तटस्थ वक्र पर आप ए से बी पर जा रहे हैं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट, और बी से ए पर उल्टा जा रहे हैं तो आपको दूसरा वाला फॉर्मूला करना है, एक्स की जगह वाई लिखना है, वाई की जगह एक्स लिखना है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि प्रतिस्थापन की लोच वही आएगी। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा और इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन की लोच की गणना की जाती है। धन्यवाद।